Hello students, I am Ruchi Rawat and you are watching my YouTube channel Study with Ruchi. Students, in our last video, I have explained you about GTP deflator and related numericals. I hope आपने मेरे अभी तक के सारे वीडियोस देख लिए होंगे. अगर आपने अभी तक मेरे वीडियोस नहीं देखे, so please student you can see description box of this video, जहाँ पर मैंने अपने सारे वीडियोस के पुराने जितने भी मैंने अभी तक वीडियोस बनाए हैं सभी वीडियोस के लिंक शेयर किए हैं. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. सो टुडे वी विल डिस्कस द 3 बेसिक कन्वर्जन. इट विल हेल्प यू टू मेक एग्रीगेट्स इन नेशनल इनकम. तो आइए बच्चों एक बार देख लेते हैं कन्वर्जन. बच्चों, कन्वर्जन आर द बेसिक टूल्स जो कि आपकी हेल्प करते हैं, जो हम आगे एग्रीगेट्स पढ़ेंगे. बेसिकली नेशनल इनकम में क्या होता है बच्चों, जो न्यूमेरिकल्स जितने भी बनते हैं, अब आपको पता ही है न्यूमेरिकल्स के थ्रू ही हमारा नेशनल इनकम जो है वो फॉर्मूलों पर ही डिपेंड करता है, राइट. मतलब देयर आर सो मेनी फॉर्मूलाज इन नेशनल इनकम, देयर आर सो मेनी एग्रीगेट्स, राइट. तो जो एग्रीगेट्स यानी जो फॉर्मूला हम बनाएंगे उनको बनाने के लिए जो बेसिक टूल होता है वो कहलाता है कन्वर्जन. तो बेसिकली कन्वर्जन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. फर्स्ट जो है इसका दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, जिसको हम डैप भी कहते हैं. डेप्रिसिएशन इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट. ग्रॉस माइनस नेट, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट. तो अगर बच्चों आपने मैथ्स में पढ़े हैं स्प्लिटिंग टर्म्स करना, तो अगर हमको ग्रॉस का फॉर्मूला निकालना है तो विद द हेल्प ऑफ दिस कन्वर्जन हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं. तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ग्रॉस के जब भी हम नेट निकालेंगे, नेट के साथ डेप्रिसिएशन जो होता है वो हमेशा प्लस होता है. यानी कि जब भी हम ग्रॉस का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे तो नेट के साथ डेप्रिसिएशन प्लस हो जाएगा. एंड जब भी हमको नेट का फॉर्मूला निकालना है तो हमारे जो डेप्रिसिएशन है ये ग्रॉस के साथ हमेशा माइनस होता है. सो दिस इज आवर फर्स्ट कन्वर्जन. क्लियर है बच्चों आपको? नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट कन्वर्जन. सो स्टूडेंट, अवर नेक्स्ट कन्वर्जन इज सेकेंड जो कन्वर्जन हमारा आता है दैट इज NFIA, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. NFIA, इसका फॉर्मूला होता है आपका नेशनल प्रोडक्ट यानी कि NP, नेशनल प्रोडक्ट, और इसमें से हम माइनस कर देते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट को यानी कि DP. यानी NFIA इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट कन्वर्जन को किया था सॉल्व, हम नेशनल प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. तो बच्चों नेशनल प्रोडक्ट जब भी निकालना हो तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ NFIA हमेशा प्लस होता है. एंड अगर हमको डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है तो नेशनल प्रोडक्ट के साथ NFIA हमेशा माइनस होता है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर सेकेंड कन्वर्जन. इन केस अगर हमारे पास नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन नहीं है तो इसके लिए बच्चों एक और फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं NFIA के लिए यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के लिए. जो अनदर फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो होता है बच्चों आपका फीफा माइनस फीटा. फीफा माइनस फीटा, and the full form of FIFA minus Feta is factor income from abroad and Feta is factor income to abroad. So in case अगर हमारे पास नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन नहीं है then we will use this formula in place of this formula. The third conversion is, so student, as I have told you कि हमारे पास 3 conversion होते हैं. First conversion is depreciation, second conversion is NFIA and the third conversion is NIT.
नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी हम इसको बोलते हैं। सो द फॉर्मूला ऑफ NIT इज मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट, एंड अगर हम मार्केट प्राइस की वैल्यू निकालें तो फैक्टर कॉस्ट के साथ आपका NIT हमेशा प्लस हो जाता है, एंड इन प्लेस ऑफ मार्केट प्राइस अगर हम फैक्टर कॉस्ट निकालें तो मार्केट प्राइस के साथ NIT हमेशा माइनस होता है। सो दिस इज द थर्ड कन्वर्जन स्टूडेंट्स। इन केस हमारे पास मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट गिवन नहीं है, so there is an another formula also for NIT. इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं बच्चों हमारे, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से माइनस हो जाती है आपकी सब्सिडी। आप सब्सिडी को माइनस कर देते हो। सो लाइक दिस वी विल फाइंड आउट और कन्वर्जन। आवर फर्स्ट कन्वर्जन इज डेप्रिसिएशन, second conversion is NFIA, and our third conversion is NIT. It will help you to make aggregates. तो आइए बच्चों एक बार एग्रीगेट्स देख लेते हैं। हमारी इंडियन इकोनॉमी में बेसिकली 8 एग्रीगेट्स होते हैं। सबसे पहला जो एग्रीगेट हम यूज करते हैं दैट इज NNPFC। NNPFC को हम नेशनल इनकम भी कहते हैं बच्चों। एंड द अनदर एग्रीगेट इज NDPFC, दैट मीन्स NDPFC, दैट मीन्स इसको हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। सो स्टूडेंट कई बार क्या होता है बच्चों, एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए टीचर कई बार आपको नेशनल इनकम भी दे देता है इन प्लेस ऑफ NNPFC, एंड इन प्लेस ऑफ NNPFC आपको नेशनल इनकम लिख करके दे देते हैं। तो मतलब आपके पास कुछ भी आए आपको पता होना चाहिए कि NNPFC मीन्स नेशनल इनकम एंड NDPFC इज डोमेस्टिक इनकम। फुल फॉर्म ऑफ NNPFC इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एंड अगर हम बात करें इनको बच्चों हम ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इज नेट, देन नेशनल प्रोडक्ट एंड देन फैक्टर कॉस्ट। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो दैट इज फर्स्ट पार्ट में आ जाता है आपका नेट, देन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड देन फैक्टर कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स ये आपका सेकेंड एग्रीगेट है। इसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों एग्रीगेट्स की, तो मैंने आपको बताया था नेशनल इनकम के अंदर बेसिकली 8 एग्रीगेट्स आते हैं, जैसे कि आपका हो गया GDP MP, फोर्थ है आपका GNPFC, फिफ्थ वन इज GNPMP, sixth one is GDPFC, seventh one is NDPMP, and the last one is NNPMP। अब बच्चे सोच रहे हैं कि मैम ये क्या लिखे जा रही है, हमको कितना सारा लर्न करना पड़ेगा, राइट? यही चल रहा है ना बच्चों आप लोगों के माइंड में कि मैम ये कितना कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रही है इस क्वेश्चन को लेकर के। कितने सारे एग्रीगेट्स है नेशनल इनकम के अंदर, कौन इनको लर्न करता रहेगा? 8 एग्रीगेट, एंड ये GDP कभी मैम MP के साथ ले रही है, कभी GDP मैम फैक्टर कॉस्ट के साथ ले रही है, कभी MP के साथ, कभी फैक्टर कॉस्ट के साथ, राइट? कभी तो मैम GDP को NP बना दे रही है। मैम कर क्या रही है? ये चल रहा है ना बच्चों आप लोगों के माइंड में। तो बच्चों आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको एक बहुत ही इजी वे बता दूंगी जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो,
खुद से आप इसके फॉर्मूले बना सकते हो। मीन्स ये जो एग्रीगेट्स 8 एग्रीगेट जो मैंने आपको लिख के दिए हैं, ये बहुत इजी वे में आप फाइंड आउट कर सकते हो। ध्यान से समझिएगा बच्चों, मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास कुछ टर्म होती है, 3 टर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, राइट। अब ये जो हमने बनाए थे ना बच्चों, ये जो एग्रीगेट्स हमने बनाए हैं, आई विल टेल यू हाउ टू मेक इट बाय योर ओन। देखिए बच्चों, मैंने आपको कुछ कन्वर्जन पहले करवाए थे, आपके पास है कन्वर्जन। इससे पहले मैंने आपको कुछ कन्वर्जन सिखाए हैं, तो कन्वर्जन से ही हम ले लेते हैं। मैंने आपको सिखाया था ग्रॉस और नेट, समझाया था बच्चों, ग्रॉस एंड नेट। उसके अलावा मैंने आपको बताया था डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट के बारे में। इसको हम सेकेंड ग्रुप में डाल देते हैं। थर्ड ग्रुप में हम डाल देते हैं मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट को, राइट। अब बच्चों देखो कन्वर्जन, ये आपके एग्रीगेट्स किस तरीके से बनते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। पहले हम ले लेते हैं फर्स्ट, अगर हमको बनाना है, पहला हम ले लेते हैं ग्रॉस। ग्रॉस के साथ हम ले लेते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, एंड देन इसके साथ हम ले लेते हैं मार्केट प्राइस को। तो देखिए बच्चों कितना इजीली हमारा फर्स्ट एग्रीगेट बन गया, राइट। इसी तरीके से बच्चों सेकेंड एग्रीगेट भी बना लेते हैं। हम दोबारा से ग्रॉस ले लेते हैं। देखिए बच्चों ध्यान रखिएगा, जब भी आप एग्रीगेट्स बनाते हो तो एग्रीगेट्स हमेशा 3 ग्रुप्स में डिवाइड होता है। इसको अपने माइंड में आप सेट कर लीजिए कि ग्रुप 1 ग्रॉस, ग्रुप 2 आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस इज द थर्ड ग्रुप। तो हमेशा जो भी आप एग्रीगेट्स बनाओगे कन्वर्जन की हेल्प से, वो आपके 3 पार्ट्स में ही डिवाइड होंगे, राइट। सेकंड आप ले लीजिए, दोबारा से हम ग्रॉस ले लेते हैं, लेकिन इस बार हम ग्रॉस के साथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट ना लेकर के नेशनल प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो ग्रॉस के साथ हम ले लेते हैं नेशनल प्रोडक्ट, एंड नेशनल प्रोडक्ट के साथ हम दोबारा से ले लेते हैं मार्केट प्राइस। तो बन गया बच्चों हमारा सेकेंड एग्रीगेट लाइक दिस। थर्ड एग्रीगेट बना लेते हैं। इस बार हम ग्रॉस ना लेकर के बच्चों, इस बार हम ले लेते हैं नेट को ले लेते हैं। नेट के साथ हम ले लेते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ हम ले लेते हैं मार्केट प्राइस को। क्लियर है बच्चों? आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से हम एग्रीगेट्स बहुत इजी वे में बना सकते हैं। सो बच्चों देयर इज नो नीड टू लर्न, द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले को बना रहे हैं, राइट। एग्रीगेट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। फोर्थ दोबारा से हम नेट ले लेते हैं एक बार फिर से। नेट के साथ अभी हम नेशनल प्रोडक्ट ले लेते हैं, एंड दोबारा से हम इसके साथ मार्केट प्राइस ले लेते हैं। सो इट्स वेरी सिंपल टू फाइंड आउट। इसी तरीके से बच्चों आप कभी ग्रॉस के साथ नेशनल प्रोडक्ट भी ले सकते हो, उसके साथ आप फैक्टर कॉस्ट भी ले सकते हो, तो आपका फिफ्थ एग्रीगेट बन जाएगा, राइट। सो लाइक दिस आप क्या कर सकते हो, बहुत ही इजी वे में एग्रीगेट्स फाइंड आउट कर सकते हो। 8 एग्रीगेट्स इसमें होते हैं बच्चों। नेशनल इनकम में 8 से ज्यादा एग्रीगेट्स नहीं हम बना सकते हैं, राइट। ये आप जब बाकी के 4 एग्रीगेट्स बनाओगे, सिंपली जिस वे में मैंने एग्रीगेट्स बनाए हैं इसी वे में आप बाकी के 4 और एग्रीगेट्स आप खुद से बनाएंगे। और देखना बच्चों आपको इतना इजीली आप इसको फाइंड आउट कर पाओगे, क्योंकि इसमें आपको लर्न करने की तो कुछ जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको समझना है और इस तरीके से आपको एग्रीगेट्स फाइंड आउट करने हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हमको करना क्या है कि ये जितने भी एग्रीगेट्स है, जो मैंने आपको 8 एग्रीगेट्स करवाए हैं, इन सभी एग्रीगेट्स के क्या होते हैं बच्चों, अपने अपने फॉर्मूला होते हैं, राइट। जैसे मैं बात करूं अगर जीएनपीएफसी की, तो अगर मैं बात करूं जीएनपीएफसी की, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखिए एनडीपीएमपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के साथ आपका डेप्रिसिएशन प्लस हो जाता है, एंड एनएफआईए भी इसमें ऐड हो जाता है, एंड एनआईटी माइनस हो जाता है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जीएनपीएफसी। अब अगर हम बात करें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो है बच्चों,
इसका फॉर्मूला होता है आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के साथ डेप्रिसिएशन, NFIA और NIT, ये तीनों ही माइनस हो जाते हैं। अब इन फॉर्मूलों को आप ध्यान से देखिए बच्चों, ऐसे 8 एग्रीगेट्स हैं अलग अलग, और उन 8 एग्रीगेट्स के इतने लंबे लंबे आपके फॉर्मूले हैं। तो अब बच्चे फिर से सोच रहे हैं, आधे से ज्यादा बच्चे, तो मैं आपको बताऊं ना स्टूडेंट्स, आधे से ज्यादा बच्चे आपके नेशनल इनकम इन्हीं फॉर्मूलों की वजह से नहीं पढ़ते, जबकि ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सबसे ज्यादा वेटेज इस चैप्टर की है, सबसे ज्यादा मार्क्स यही चैप्टर आपका कवर करता है। लेकिन स्टूडेंट्स जो है ना, वो बेसिकली इन्हीं फॉर्मूलों की वजह से चैप्टर को पढ़ते ही नहीं है, छोड़ के चले जाते हैं, कुछ दूसरा चैप्टर पे आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है इतने सारे फॉर्मूले कौन नेशनल इनकम के अंदर लर्न करता रहेगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, मैं आपको बहुत इजी वे में ये फॉर्मूले भी फाइंड आउट करना सिखाऊंगी। करना क्या है आपको, इनको लर्न नहीं करना है, सिर्फ समझना है। और अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना बच्चों, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट बाय योर ओन। आप खुद से फॉर्मूले फ्रेम कर सकते हो। तो मैं आपको बताती हूँ एक इजी वे, हम किस तरीके से इतने लंबे लंबे फॉर्मूले, क्योंकि बिकॉज बच्चों इट इज नॉट इजी फॉर यू कि आप इतने सारे जो 8 एग्रीगेट्स हैं, इन पहले आप कन्वर्जन लर्न करें, इतने सारे कन्वर्जन मैम ने लिखाए हैं, फिर उसके बाद आप एग्रीगेट्स को लर्न करोगे, देन एग्रीगेट्स के बाद फिर आप आ जाओगे फॉर्मूलों पे। तो ये बहुत इजी नहीं है, राइट, किसी के लिए भी। तो क्या है, आपको लर्न नहीं करना है। लर्न करने के लिए सिर्फ मैं आपको जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन के जो 3 पार्ट्स हैं, सिर्फ 3 कन्वर्जन आपको लर्न करने होंगे। जो टूल्स है वो बहुत इजी हैं, उसके अलावा आपको कुछ भी लर्न नहीं करना है। सिर्फ आपको चीजों को समझना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि किस तरीके से हम इन फॉर्मूलों को बना सकते हैं। तो आइए बच्चों, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एक इजी वे। सो स्टूडेंट्स, पहले इसी को ले लेते हैं जो फॉर्मूला मैम ने लिखा है आपके सामने, GNP/FC। इतना बड़ा सा मैम ने एक फॉर्मूला लिख दिया सामने बच्चों के। अब देखिए फॉर्मूला बना कैसे, ठीक है। इन फॉर्मूलों को बनाने के लिए बेटा जो हमको मेन जो हेल्प चाहिए, वो चाहिए हमको कन्वर्जन की, टूल्स की। सिर्फ हमारे पास टूल्स होने चाहिए, हमें टूल्स लर्न होने चाहिए। देन अगर हमको टूल्स अच्छे से आते हैं तो हम खुद से सारे एग्रीगेट्स के फॉर्मूले बना सकते हैं। करना क्या है आपको, सबसे पहले जो मैंने ये आपका एक एग्रीगेट लिखा है, इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर दीजिए, 1, 2 and 3। फर्स्ट इज ग्रॉस, सेकेंड is national product and third is factor cost, right? अब सबसे पहले हम ग्रॉस का कन्वर्जन देख लेते हैं। क्या है बच्चों ग्रॉस का कन्वर्जन, एक बार अपनी कन्वर्जन वाली शीट में जाकर के चेक कीजिए। ग्रॉस का कन्वर्जन है बेटा, नेट के साथ डेप्रिसिएशन प्लस हो जाता है। दिखाई दे रहा है आपको, ग्रॉस का कन्वर्जन नेट प्लस डेप्रिसिएशन। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे नेट, थोड़ा सा अलग से लिख देंगे प्लस डेप्रिसिएशन। डेप हमारा प्लस हो रहा है, राइट। स्टेप नंबर 1 डन। स्टेप नंबर 2 नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट भी मैंने आपको कन्वर्जन के अंदर करवाया है, दोबारा से अपनी कन्वर्जन वाली शीट में आ जाइए। अब आप देखेंगे नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो क्या फॉर्मूला है नेशनल प्रोडक्ट का, डेप्रिसिएशन डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA, यानी नेशनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA। सो इन स्टेप नंबर 2 इन प्लेस ऑफ नेशनल प्रोडक्ट हम क्या लिख देंगे बच्चों, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ NFIA आपका प्लस हो रहा है, right? Now we move to our third step, that is factor cost। दोबारा से एक बार अपनी कन्वर्जन शीट पे आ जाइए। So this is factor cost। क्या फॉर्मूला है इसका, factor cost is the difference between market price and NIT, right? इसको हम लिख देंगे factor cost की जगह पर क्या लिखना है हमको, market price माइनस NIT लिख देंगे हम यहाँ पे, मार्केट प्राइस माइनस NIT, राइट।
सो ये सब करने के बाद बच्चों अब आपको मेन फॉर्मूला बनाना है GNP। अब हमने तीनों जो हमारे स्टेप थे वो डन कर दिए हैं। तो सबसे पहले अगर हम ग्रॉस की बात करें, यहाँ से देखते हुए चलते हैं बच्चों। नेट आया है, सबसे पहले नेट लिया था, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं N, नेट का N। डोमेस्टिक प्रोडक्ट DP, पहले हम स्टार्टिंग टर्म्स लेंगे। नेट सेकंड स्टेप से हम ले लेते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड थर्ड टर्म से हम ले लेते हैं मार्केट प्राइस, यानी कि हमारे पास आ गया NDP MP। इसके साथ प्लस कर देते हैं हम डेप्रिसिएशन को, प्लस डैप, देन हम प्लस कर देंगे NFIA, इनको हम लास्ट में ही लिखेंगे बच्चों, एंड देन माइनस कर देंगे हम NIT। So this is a very simple way to find out the formula of GNP MFC। आप यहाँ से मैच भी कर सकते हैं बेटा, जो हमने पहले फॉर्मूला लिखा था उस फॉर्मूले से आप इसको मैच भी कर सकते हैं कि सेम हमारा फॉर्मूला बन करके रेडी है, राइट। दैट मीन्स देयर इज नो नीड टू डू, क्या बोलेंगे हिंदी में, रट्टाफिकेशन नहीं करना है बिल्कुल भी। ओनली द थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज टर्म्स। एक कन्वर्जन, एक एग्रीगेट और ले लेते हैं बच्चों। इसका भी फॉर्मूला मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। एक बार हम दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। इसको थ्री सेक्शन में हम डिवाइड करेंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, यानी कि नेट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेकेंड पार्ट में एंड थर्ड पार्ट में हमने ले लिया मार्केट प्राइस, राइट। तो जो फर्स्ट सेक्शन है बच्चों, हम इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। ये इस तरीके से भी आप फॉर्मूला बना सकते हो कि नेट, अब हम नेट की बात करें तो बस हमको कन्वर्जन लर्न होनी चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नेट? नेट का फॉर्मूला ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। फॉर्मूला ऑफ नेट इज ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, यानी कि जहां पे हमारा नेट आया है, जहां पे हम नेट यूज कर रहे हैं, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, ग्रॉस। थोड़ा सा अलग से हम डेप्रिसिएशन को लिख लेंगे, राइट। यानी कि नेट की जगह जो हमारा सेक्शन 1 था उसको हमने लिखा नेट, नेट का फॉर्मूला यूज किया ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। सेक्शन 2 में आया हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट DP, यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दोबारा से कन्वर्जन को बताइए बच्चों, कन्वर्जन को हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपको कन्वर्जन लर्न नहीं है ना तो फिर आप नहीं फॉर्मूला निकाल पाओगे। तो एक बार डोमेस्टिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं बच्चों। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट? कन्वर्जन से मैं आपको दिखा रही हूँ, दैट इज नेशनल प्रोडक्ट माइनस NFIA। तो इस फॉर्मूले को हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जगह पुट कर देंगे, दैट इज नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट के साथ आप NFIA को क्या कर दोगे, माइनस। ये आप अलग से लिख लेंगे, राइट। एंड थर्ड सेक्शन 3, थर्ड सेक्शन में देखिए बच्चों, मार्केट प्राइस की हम बात कर रहे हैं। थर्ड सेक्शन इज मार्केट प्राइस, और अगर हम मार्केट प्राइस की बात करें तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मार्केट प्राइस, जो कि होता है आपका फैक्टर कॉस्ट FC, दैट मीन्स फैक्टर कॉस्ट के साथ आप NIT प्लस कर देते हो, राइट। तो इस तरीके से आप इसका फॉर्मूला बना सकते हो। पहले आप ले लीजिए ग्रॉस का G, सेक्शन 1 से G, देन सेक्शन 2 से नेशनल प्रोडक्ट NP, देन फैक्टर कॉस्ट GNP एट फैक्टर कॉस्ट के साथ माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस NFIA एंड प्लस NIT। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमको एग्रीगेट्स से फॉर्मूले बनाने हैं। जितने भी एग्रीगेट्स हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी में, ओवरऑल 8 एग्रीगेट्स हैं, इससे ज्यादा एग्रीगेट्स हम नहीं बना सकते हैं। तो बच्चों, दिस इज द ओनली वे कि आपको जितने भी एग्रीगेट्स हैं इनको लर्न नहीं करना पड़ेगा। आपको बहुत इजी वे में आप क्या बना सकते हो, खुद से
इनके फॉर्मूले फाइंड आउट कर सकते हो। आइए स्टूडेंट्स एक बार फिर से फॉर्मूला देख लेते हैं। NNP-FC जिसको हम नेशनल इनकम भी कहते हैं, तो उसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। नेट, नेशनल प्रोडक्ट, सेकेंड एंड थर्ड आपका फैक्टर कॉस्ट, राइट। तो नेट का फॉर्मूला जल्दी से देख के बताइए। फॉर्मूला ऑफ नेट, नेट का फॉर्मूला है ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नेशनल प्रोडक्ट? The formula of national product is domestic product plus NFIA. Domestic product plus NFIA, यानी net factor income from abroad. Third is factor cost. The formula of factor cost is market price minus NIT, यानी कि market price minus NIT. तो उस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा आपका नेशनल इनकम का, जिसको हम NNP-FC भी कहते हैं। द फॉर्मूला ऑफ NNP-FC इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसके साथ डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा आपका, NFIA प्लस कर देंगे एंड NIT माइनस, यानी कि माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT। इनको बच्चों हम हमेशा लास्ट में लिखते हैं, पहले हम स्टार्टिंग टर्म्स को लिखते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आवर नेशनल इनकम, दैट इज NNP-FC, एंड द फॉर्मूला ऑफ NNP-FC इज GDP-MP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने कन्वर्जन्स के बारे में पढ़ा, 3 बेसिक कन्वर्जन्स। इसके अलावा एग्रीगेट्स कितने होते हैं हमारी नेशनल इनकम में? 8 एग्रीगेट्स होते हैं, और उन सभी एग्रीगेट से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं, किस तरीके से फॉर्मूलों को बनाया जाता है, ये सभी चीजें मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन की हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ आया हो। आगे भी आपको और भी बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस मैं टाइमली शेयर करती रहूंगी, और लास्ट मेरे वीडियोस जितने भी मैंने अभी तक बनाए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो स्टूडेंट्स प्लीज एक बार मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, वहां पे मैंने अपने सारे ही वीडियोस शेयर किए हैं। थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, like my video, share my video, and also don't forget to press bell icon. Thank you.